हेलो भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, उम्मीद यही है। तो आज के क्लास हम लोगों ने एक क्लास ले लिया था इंग्लिश का, जिसमें हम लोगों ने बेसिक ग्रामर के बेसिक चीज़ें देखी थी। और मैंने उस क्लास में बताया था कि इंग्लिश ग्रामर जितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, उतना ही वोकेब भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग वोकेब पढ़ेंगे। और वोकेब पढ़ेंगे कहाँ से? वर्ड पावर मेड इजी इजी से। ये बुक नॉर्मन लुइस की लिखी हुई बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसको पढ़ने का अगर सही से पढ़ा जाए ये बुक, तो वोकेब बहुत ही अच्छी होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं नॉर्मन लुइस के वर्ड पावर मेड इजी बुक के ओर। और इसमें हम लोग आज चैप्टर 1 कवर करेंगे, जिसमें सेशन 1 से सेशन 3 तक है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो बुक परचेज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, वोकेब हम लोग कई तरह से सीख सकते हैं। वोकेब जो होता है ना, हम कई तरह से सीख सकते हैं। एक तरीका होता है एटिमोलॉजी, एक तरीका होता है एटिमोलॉजी। अच्छा, एटिमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी ये होता है कि बहुत से वर्ड, इंग्लिश जैसे एक वर्ड लैंग्वेज है ना, इसमें बहुत से वर्ड है ना ऐसे, उसका खुद का लैंग्वेज शब्दकोश कम है। इंग्लिश का अगर मैं बोलूँ शब्दकोश, इंग्लिश का खुद का शब्दकोश कम है। वो बहुत से भाषाओं से अपना शब्द लेके वो ये लैंग्वेज बनाए। तो इससे क्या होता है, एटिमोलॉजी हमें पढ़ने से क्या फायदा होता है कि जब हम किसी वर्ड का रूट, जो रूट से आया हुआ है ना, इसमें हम लोग रूट पढ़ते हैं। एटिमोलॉजी में क्या होता है कि रूट जब हमें पता होता है ना किसी वर्ड का, जैसे ईगो, ईगो एक रूट वर्ड होता है। तो ईगो का मतलब होता है आई। तो इस आई से, ईगो से जो भी इंग्लिश के जितने भी शब्द बने होंगे ना, हमको पता चल जाएगा कि खुद से रिलेटेड कुछ है। तो इसीलिए हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं। और दूसरा तरीका होता है वोकेब सीखने का हमारे पास की स्टोरी टेलिंग से या सेंटेंस से हम याद रखें। तो मैं सेंटेंस भी आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा, एक एक वर्ड का कैसे वो इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो, वो भी मैं बताता चलूंगा। जिससे क्या होगा कि आप वर्ड तो सीख लेते हो। दिक्कत कहाँ आती है बताए? आप तो वर्ड सीख लेते हो, शब्द का मीनिंग भी सीख लेते हो, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। जैसे कोई सेंटेंस में वो कैसे अप्लाई हो रहा है, उसका रूप क्या होना चाहिए सेंटेंस में, वो आपको पता नहीं चलता। तो आज ये भी कवर करेंगे, उसका मीनिंग भी देखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल सेंटेंस भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो आज का वर्ड है, आप सही से नोट बनाइए। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आज का है, वो रूट वर्ड है। सबसे पहला जो हमारे पास रूट, इसको रूट वर्ड बोलते हैं। रूट वर्ड जो है हमारे पास, सबसे पहला रूट वर्ड हमें क्या मिलता है? ईगो। ईगो, सबसे पहला रूट वर्ड हमें मिलता है ईगो। ईगो, लेकिन ये ईगो है क्या? ईगो का ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। सबसे पहले इंग्लिश में इसको बोलते हैं अहंकार, ईगो को, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। फिलहाल हमें ईगो का देखेंगे लैटिन, जो लैटिन रूट है इसका, इसका लैटिन रूट होता है आई। ये एक लैटिन रूट है इसका, ईगो का लैटिन, लैटिन भाषा से आया हुआ एक शब्द है ईगो, जिसका मीनिंग होता है आई, मैं, खुद। और इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं आप देखो। सबसे पहले शब्द हमें मिलता है, सबसे पहला शब्द जो हमें मिलता है वो है ईगोइस्ट। ईगो ईस्ट, इस ईगो रूट से जो हमें सबसे पहला शब्द मिलता है वो होता है ईगोइस्ट। नोट्स आपको जो भी है, मैं इसका स्कैन कॉपी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना टेलीग्राम से, इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स है। तो सबसे पहला वर्ड हमें मिलता है ईगो, ईगोइस्ट। ईगो जो रूट वर्ड है, जो लैटिन से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है आई, इस ईगो से बना हमारा सबसे पहला वर्ड ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का माने क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? ईगोइस्ट का मीनिंग होता है सेल्फ सेंटर या स्वार्थी इंसान। ईगोइस्ट का मीनिंग होता है कि जो सेल्फिश इंसान हो, जो हर चीज में अपने बारे में सोचता है, हर चीज में कोई भी काम करने में वो अपना फायदा देखता है। जैसे आप एग्जाम में, आपका कोई ऐसा इगोइस्ट दोस्त बैठा हुआ होगा, आपके साथ पेपर दे रहा होगा, जो आप अगर उससे पूछो कि भाई मुझे 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिखाओ, तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि तुम्हें 3 नंबर वाला अगर मुझे दिखा रहे हो तो मैं तुम्हें चौथा वाला क्वेश्चन दिखा सकता हूं। तो इगोइस्ट का मीनिंग क्या हो गया? मी फर्स्ट, मैं सबसे पहले, मैं, मी फर्स्ट। सबसे पहले जो होगा ना, जो आएगा, मैं आऊंगा। मैं, मेरा स्वार्थ क्या है? मैं अगर तुम्हें ये काम करके दे रहा हूं तो मेरा स्वार्थ क्या है, मुझे क्या मिलेगा? समझे कि नहीं? ये होता है ईगोइस्ट का मतलब, EGOIST, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है मी फर्स्ट, स्वार्थी इंसान। जो इंसान कैसा होगा? स्वार्थी होगा। इससे एक सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखो बेटा, ऐसे याद नहीं रहेंगे। सेंटेंस देखो, एन ईगोइस्ट इज अ पर्सन, एन egoist egoist is a person. An egoist is a person who is his own best friend, who is his
ओन बेस्ट फ्रेंड। एक इगोइस्ट इज ए पर्सन हु इज हिज ओन बेस्ट फ्रेंड, मतलब इगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद का सबसे अच्छा दोस्त है, वो किसी और का दोस्त नहीं हो सकता। कोई भी स्वार्थी इंसान कभी किसी का दोस्त हो सकता है क्या? कभी किसी का दोस्त नहीं होगा। वो सिर्फ खुद का दोस्त होगा, खुद का बेस्ट फ्रेंड होगा। इसीलिए मैंने बोला कि एन इगोइस्ट इज ए पर्सन हु इज हिज ओन बेस्ट फ्रेंड। इगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ खुद का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। तो हमने क्या सीखा? ईगो एक लैटिन वर्ड है। ईगो से हमें पहला वर्ड क्या मिल गया? ईगोइस्ट, जिसका मतलब होता है स्वार्थी, हर काम में मैं, मेरा क्या स्वार्थ है। और एक सेंटेंस भी हमने देख लिया, इसका यूसेज इंग्लिश में कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। यूसेज के बिना आपको वोकैब याद नहीं रहेगा। चलते हैं हम दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा जो शब्द है, आप समझो सिर्फ बातों को। नोट्स चाहिए आपको, टेलीग्राम में मिल जाएगा इसका नोट्स, आप बस समझो। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट। साइड में मैं जो जो वर्ड हम लोग सीख रहे हैं उसको लिख लेता हूं। हमने पहला वर्ड क्या सीखा? ईगोइस्ट। ये सीखा हमने पहला वर्ड ईगोइस्ट। अब दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो होता है हमारा ईगोटिस्ट। देखो थोड़ा सा अंतर है ना ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ टी का एक अंतर है ना। तो ईगोटिस्ट का क्या मीनिंग होता है? ये भी आई से रिलेटेड है। ईगो आया, ईगो का ईगो आ गया, साथ में टी आई एस टिस्ट लग गया। क्या मीनिंग ठहर गया इसका? अब इसका मीनिंग होता है कि हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। कोई मुझे बताएगा कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? CONCEIT। CONCEIT, इसको बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है घमंड। कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है घमंड, जो घमंड करता है। तो हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब खुद के ऊपर जो जो घमंड करेगा, जो अपने आप के ऊपर घमंड करेगा। इसका मीनिंग ईगोइस्ट का मीनिंग अगर मतलब ही है, अगर ईगोइस्ट का मीनिंग मतलब ही है तो ईगोटिस्ट का मीनिंग होगा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मीनिंग होगा जो अपने आप पे घमंड करता है, अपने पे घमंड करता है। देखो आ रहा है ना, खुद खुद की बात आ रहा है ना, इसीलिए ईगो। इसीलिए मैंने पहले रूट वर्ड समझा कि जब भी तुम्हें ईगो दिखेगा ना कल को, ईगो का अगर रूट वर्ड तुम्हें पता होगा, ईगो से कुछ भी सेंटेंस कुछ भी वर्ड बना ले, लेकिन तुमको ये पता होगा कि ईगो खुद के बारे में बात कर रहा है। तो यहां से क्या होगा? ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या है? हाइट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के ऊपर जो घमंड होता है, जो घमंडी इंसान होता है वो होगा ईगोटिस्ट। एक ऐसा इंसान जो अपने आप पे घमंड करेगा, उसके पास पैसा है, पैसे का घमंड करेगा, गाड़ी है उसका घमंड करेगा, वैसा आदमी क्या होगा? ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग दो वर्ड है, इसीलिए आप इसको याद कैसे? ईगोटिस्ट को आप एक स्टोरी बना के याद रख सकते हो। ईगोइस्ट तो आपको याद रह जाएगा खैर, लेकिन ईगोटिस्ट को आप एक स्टोरी बना के याद रख सकते हो। कैसे? जैसे साइंटिस्ट था, मान लो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का भी IST बीच में लास्ट में लग गया ना। तो एक साइंटिस्ट है, वो कैसा है? ईगोटिस्ट है। एक साइंटिस्ट है, वो कैसा है? ईगोटिस्ट है। एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ईगोटिस्ट, साइंटिस्ट ईगोटिस्ट। एक साइंटिस्ट है जो ईगोटिस्ट है, उसका बहुत ही घमंडी साइंटिस्ट है एक। ठीक है, अब इससे एक सेंटेंस बना दो। एक सेंटेंस हम बना लेते हैं जिससे कि हमको इसका यूसेज पता चल जाए। ही इज सच एन आएगा, सच एन egotist. He is such an egotist that he only talks about क्या? himself. He is such an egotist that he only talks about himself. वो एक ऐसा घमंडी इंसान है, जो हमेशा अपने बारे में बात करता है, तो किसी और के बारे में तो उसको परवाह ही है नहीं। हाँ के ना? बताओ हाँ के ना? क्योंकि उसे तो किसी और के बारे में परवाह ही नहीं है। वो तो एक इगोटिस्ट इंसान है, घमंडी इंसान है, वो अपने बारे में ही बात करेगा। तो हमारा अभी तक दो वर्ड हो चुका है, एक हो गया इगोइस्ट, दूसरा हो गया इगोटिस्ट। आगे बढ़ेंगे।
तीसरा जो हमें वर्ड मिलता है वो होता है ईगोसेंट्रिक। क्या होता है बेटा? ईगो सेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ईगो से हमें पता चल गया, ईगो से हमें पता चल गया, या फिर से खुद के बारे में बात कर रहा है। सेंट्रिक का सेंटर जब देखा, सेंट्रिक का यही यही फायदा है रूट वर्ड पता होने का, यही फायदा है रूट वर्ड पता होने का। सेंट्रिक का जैसे सेंटर देख लिया ना, सेंटर से सेंट्रिक बना होगा, ईगो तो खुद के बारे में बात कर रहा है, सेंटर से सेंट्रिक बना होगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है। तो ईगोसेंट्रिक कौन होगा? जो हर चीज का सेंटर में, हर चीज में, हर चीज का सेंटर में खुद को रखता है, हर चीज के सेंटर में खुद को रख के पूरा दुनिया देखता है। वो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, बाकी सब मेरे इर्द गिर्द घूमते रहो, बाकी सब मेरे इर्द गिर्द घूमते रहो, मैं तो सेंटर में हूं। ऐसे आदमी को बोलते हैं एगोसेंट्रिक। एक पर्सनैलिटी है, कॉन्सिडर वनसेल्फ एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इसका कॉन्सिडर वनसेल्फ एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। हर चीज में अपने आप को मध्य बिंदु समझता है, हर चीज में, हर हर जगह पे, हर फंक्शन में, हर ओकेशन में। घर पे शादी लगी है, अपने आप को दूल्हा हो चाहे ना हो, लेकिन इगोसेंट्रिक अगर आदमी है वो, अगर दूल्हा भी ना हो फिर भी अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानेगा, अपने आप को हर मध्यमनी मानेगा। ठीक है, ये होता है ईगोसेंट्रिक। इससे एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या? द ईगोसेंट्रिक मैन नेवर, द ईगोसेंट्रिक, भाई ये भयंकर सेंटेंस है, देख लेना और ऐसे मत बनना कभी। द ईगोसेंट्रिक मैन नेवर, द ईगोसेंट्रिक मैन नेवर रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मतलब याद रहना, never remembered his wife's birthday, his wife's birthday. An egocentric man never remembered his wife's birthday, but got angry, but got angry when she forgot his, when she forgot his। क्या बताया मैंने इस सेंटेंस में कि द ईगोसेंट्रिक मैन नेवर रिमेंबर्ड हिज वाइफ बर्थडे, मतलब जो ये जो ईगोसेंट्रिक आदमी है ना, ये कभी अपने बीवी का बर्थडे याद नहीं रखता। लेकिन अगर बट गॉट एंग्री व्हेन शी फॉरगॉट हिज, मतलब अगर वो उसकी बीवी अगर उसकी बर्थडे भूल जाए ना, तो वो एंग्री हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कि वो तो हर चीज में अपने आप को सेंटर में रख रहा है कि नहीं? हर चीज में भाई अपने आप को सेंटर में रख रहा है। तो वो किसी का बर्थडे भूल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी बीवी का बर्थडे भूल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसका बर्थडे भूली बीवी तो झगड़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। तो हमने अभी तक कितने वर्ड सीखे? 3 वर्ड सीख लिए हमने। एक सीखा ईगोइस्ट, दूसरा आया हमारा ईगोटिस्ट, साइंटिस्ट, ईगोटिस्ट, तीसरा वर्ड हमारा आ गया ईगो सेंट्रिक। ठीक है, फोर्थ वर्ड ईगो से एक और नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है ईगो, ईगो मैनियाक, ईगो मैनियाक, ईगो मैनियाक। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, ईगो मैनियाक। ईगो हमें पता है, आई मतलब खुद का। मैनियाक, मैनियाक अगर आपको नहीं पता है, मैनिया MANIA, मैनिया, मैनिया होता है पागलपन, पागलपंती, पागलपंती को हम लोग बोलते हैं मैनिया। तो जैसे ही ईगो के साथ मैनियाक आ गए, MANIAC, मैनियक, MANIAC, ईगो मैनियक। जैसे ईगो के साथ मैनियक आ गए, हमको पता चल गया कि ये खुद के बारे में पागलपन की बात बता रहा है। देखो अभी रूट वर्ड जैसे आपको पता चल रहा है ना, देखो कैसे चीजें सिंपल हो रही है। वोकेब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक रूट वर्ड से 5 या 10 वोकेब आपको याद अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ईगो आ गया ना, इसके साथ मैनियक जैसे ही आ गया, हमको पता चल गया कि ये खुद को लेके पागलपन की बात कर रहा है। तो ईगो मैनियक क्या हो गया हमारा? जो खुद को लेके जो पागलपंती है उसको हम लोग बोलते हैं ईगो मैनियक। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑब्सेशन ऑफ, ऑब्सेशन ऑफ वनसेल्फ। अपने आप को लेके जो पागलपंती है उसको हम लोग बोलते हैं ईगो मैनियक। इससे हम एक सेंटेंस लिखते हैं जिससे कि आपको इसका यूसेज पता चले। सेंटेंस क्या है? ही वॉज टू मच ऑफ एन ईगोमैनियक, ही वॉज
टू मच, बहुत ज्यादा, टू मच ऑफ एन ईगो मैनियाक, मैनियाक, he was too much of an egomaniac to ever admit that he had flaws, to ever admit that he have flaws. फ्लोस का मतलब क्या होता है? फ्लोस का मतलब होता है FLAWS, फ्लोस, फ्लो या फ्लोस का मतलब फ्लो से फ्लोज हुआ है, इसका मतलब होता है कि खराबी, खराबी। तो ही वॉज टू मच ऑफ एन इगोमेनियक, वो बहुत ज्यादा अपने आप को लेके पागलपंती करता है या बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर ऑब्सेस रहता है कि टू एवर एडमिट दैट ही हैव फ्लॉज, मतलब कभी भी वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ही हैज होगा, हैव नहीं, दैट ही हैज, ओ ही हैड होगा, ही वॉज तो पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो ही हैड फ्लॉज, मतलब ये अपने आप को लेके इतना पागलपंती है ना, ऐसा इतना मेनिया है ना उसके अपने अंदर कि वो किसी की बात नहीं मानेगा कि भाई तुम्हारे अंदर खराबी है, तुम सुधराओ इसको, नहीं वो तो पता ही नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने आप को लेके मेनिया है, अपने आप का मेनिया है उसमें, ठीक है। तो यह होगा ईगो मेनियक। तो हमारा 4 वर्ड हो गया ईगो से। ईगो से हमने 4 वर्ड सीखे, क्या क्या सीखे? ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगो मेनियाक, मेनियाक या ईगोमेनिया, कुछ भी आप बोल सकते हो। ईगोमेनियाक अगर होगा तो वो एक पर्सन के लिए बोलेगा, ईगोमेनिया वो एक कैरेक्टरिस्टिक समझाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला रूट वर्ड हमारा ईगो से हमारा हो गया, अभी हम अगले रूट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। अगला रूट वर्ड है हमारा ऑल्टर। क्या है? ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर। ऑल्टर का क्या मीनिंग होता है? ऑल्टर का मीनिंग होता है अदर, दूसरा। ऑल्टर का मीनिंग होता है अदर, दूसरा। हम बोलते हैं ना दूसरा, वो होता है ऑल्टर, अदर। ये कहां से आया भाई ये वर्ड? ये लैटिन वर्ड है एक, ये एक लैटिन वर्ड है जहां से आया ऑल्टर। ऑल्टर का मीनिंग होता है अदर। इससे हम पहला शब्द देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहला बनता है अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, ऑल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है कि मेकिंग ए, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है पर्सन हु हेल्प्स अदर। ऑल्ट्रुइस्ट एक ऐसा पर्सन है, ये पर्सन हु हेल्प्स अदर्स। हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, वो क्या होता है? वो ऑल्ट्रुइस्ट होता है। ऑल्टर से आया ना, ऑल्टर का मतलब क्या हुआ? ये ऑल्टर यहां तक का मतलब क्या हुआ? इस ऑल्टर का मतलब हो गया अदर, दूसरा, दूसरों की। तो यहां से क्या ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट जब बना ये शब्द, तो बना कि हमको पता चला मीनिंग की ये पर्सन हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की मदद करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। इससे हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे जल्दी फटाफट। क्या सेंटेंस आएगा? He is an altruist. He is an altruist. He loves others more than himself. He loves other more than himself. वो एक ऑल्ट्रुइस्ट है, वो एक ही इज एन ऑल्ट्रुइस्ट, वो एक ऐसे इंसान है जो दूसरों की हेल्प करते हैं, ऑल्ट्रुइस्ट है। ही लव्स अदर मोर देन हिमसेल्फ, वो दूसरों को अपने आप से ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो वही कैरेक्टरिस्टिक होगा ना ऑल्ट्रुइस्ट की। तो ही इज एन ऑल्ट्रुइस्ट, ही लव्स अदर मोर देन हिमसेल्फ, वो दूसरों को अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं। ये हो गया हमारा वर्ड ऑल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा ऑल्टरकेशन, ALTER, ऑल्टर, CATION। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कि वर्बल डिस्प्यूट, किसी दूसरे के साथ वर्बल डिस्प्यूट, झगड़ा करना
लेकिन हाथापाई नहीं, सिर्फ मुंह से झगड़ा करना, गंदी गंदी गालियां देके झगड़ा करना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरकेशन, वर्बल डिस्प्यूट। क्या होता है इसका मीनिंग? वर्बल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। वर्बल डिस्प्यूट मतलब किसी गंदी भाषा यूज करके किसी के साथ झगड़ा करना, बहुत ही बुरी तरह से झगड़ा करना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरकेशन, झगड़ा। ये भी ऑल्टर से आया, किसी और के साथ ही तो झगड़ा करोगे, झगड़ा खुद के साथ कोई ना थोड़े ना करोगे। तो ऑल्टरकेशन मतलब किसी दूसरे के साथ झगड़ा करना, वर्बल अब्यूज। इससे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं भाई। क्या सेंटेंस बनेगा? द वॉर इज एंडिंग। द वॉर मतलब युद्ध। द वॉर इज एंडिंग। युद्ध क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। द इटालियंस वांट टू लीव। अच्छा, इटालियंस भी जाना चाहते। द इटालियंस वांट टू लीव। युद्ध खत्म हो रहा है, इटालियंस जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज क्या हुआ? दे हैव एन ऑल्टरकेशन विद द जर्मन्स। बिकॉज दे हैव एन ऑल्टरकेशन विथ द जर्मन्स। यहां पे एक बात बताओ, ये दोनों जर्मन से पहले भी दी आया और इटालियंस से पहले भी दी आया। क्यों आया पता है? शॉर्टली बता रहा हूँ, वो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये इटालियंस और जर्मन दोनों एक जाति की बात बता रहा है, दोनों एक जाति है ना, इटालियंस जर्मन एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए दी आया। ठीक है, तो देखो, द वॉर इज एंडिंग, युद्ध समाप्त हो रहा है। द इटालियंस वांट टू लीव, इटालियंस जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज दे हैव एन ऑल्टरकेशन विद द जर्मन, जर्मन लोगों के साथ युद्ध के टाइम में उन लोगों का झगड़ा हो गया है, बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, दोनों का वर्बल एब्यूज, एक दूसरे को गाली दे रहे थे। अब इटालियंस बोल रहे हैं कि हम जर्मन युद्ध भूमि में रहे चाहे ना रहे, हमें भाई लौट जाना है, क्योंकि युद्ध समाप्त भी हो रहा है और हमें जर्मन के साथ नहीं रहना है। तो ये हो गया ऑल्टरकेशन। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा? नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा ऑल्टरेशन। ध्यान रखना बेटा, ये कि ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन जिसमें सी आ रहा है, दूसरा और एक और वर्ड होता है ऑल्टरेशन, ए एल टी ई आर, ऑल्टर, ATION, ऑल्टरेशन। एक होता है ऑल्टरकेशन, दूसरा होता है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब किसी चीज में बदलाव करना, किसी चीज में बदलाव करना, चेंज करना। क्या करते हो? जैसे आप कोट होता है ना, कोट थोड़ा सा ओवरसाइज हो गया, आप क्या करते हो? जाके उसको थोड़ा सा ऑल्टर कराते हो ना, लेंथ उसका ऑल्टर कराते हो, ऑल्टरेशन कराते हो, बदलाव कराते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरेशन। इसका मीनिंग होता है मेकिंग ए चेंज, किसी में बदलाव लाना। मेरा शर्ट बड़ा हो गया है, इसको जाके मैं ऑल्टरकेशन करा लाता हूं, किससे क्या होगा? ऑल्टरेशन करा के ले आता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं उसको थोड़ा सा छोटा करा के ले आता हूं, उसमें एक चेंज कराता हूं, उसका लेंथ में चेंज कराऊंगा, विड्थ में चेंज कराऊंगा, इसीलिए इसको हम लोग ऑल्टरेशन बोलते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब होता है मेकिंग ए चेंज। इससे एक सेंटेंस देखो, क्या सेंटेंस हमारा बनता है। सेंटेंस बनाने से क्या होता है ना कि आप उस वर्ड से आप बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हो, उसका यूसेज आपको पता होता है। अगर इसका मीनिंग ही सब आपको पता होगा, कल इसका यूसेज आपको करना पड़े तो, इसलिए इसका यूसेज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल्टरेशन से हमने एक सेंटेंस बनाया, जैसे द ऑल्टरेशन इज इंप्रूव्ड, दिस ऑल्टरेशन, ये जो हमने बदलाव किया है, दिस ऑल्टरेशन इंप्रूव कर दिया है, उन्नति कर दिया है। improved, this alteration improved the surrounding मतलब क्या होता है? सराउंडिंग मतलब होता है परिवेश, आसपास। this alteration improved the surrounding in every way। ये जो हमने बदलाव किया है ना, इसने क्या किया है? इसने इंप्रूव कर दिया है, उन्नति कर दिया है सराउंडिंग का, हर तरीके से इसने क्या किया? ये जो हमने बदलाव लाए हैं, नया जो बदलाव लाए हैं हमने, इससे क्या हुआ? ये सराउंडिंग जो आसपास का माहौल है, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा उन्नति हुआ है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल्टर ईगो। ऑल्टर, लेकिन इस चीज में ना, इस शब्द में ना एक चीज बहुत बड़े ध्यान से देखो, ऑल्टर ईगो। देखो दोनों में गैप देखे मैंने लिखा है ना, ये ऐसे ही लिखा जाता है। ऑल्टर ईगो हमेशा जब लिखोगे ना तब एक गैप, स्पेस छोड़ के, एक गैप छोड़ के इसको लिखते हैं। देखो ऑल्टर का मतलब अदर, ईगो का मतलब मैं खुद, जैसे बताया था हम लोगों ने रूट वर्ड सीखा था खुद। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो का मतलब होता है मिरर इमेज। मेरा ऑल्टर ईगो, जैसे मेरा एक दोस्त है, जैसे मेरा दोस्त है वो हूबहू मेरे जैसा है, हूबहू मेरे जैसा है। मैं अगर आईने में खड़ा होता हूं तो मेरे दोस्त अगर खड़ा होता है तो वो मेरे जैसा होता है। तो हम एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो वो मैं तब उस हालात में मैं कहूंगा कि मेरा दोस्त मेरा ऑल्टर ईगो है, वो मेरे जैसा ही है, हूबहू मेरे जैसा है। इसीलिए ऑल्टर ईगो को हम लोग जिगरी दोस्त भी बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि मिरर इमेज, मिरर, मिरर इमेज, मिरर इमेज भी बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं जिगरी दोस्त, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो से एक सेंटेंस बनाओ आप, मतलब एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं ऑल्टर ईगो से। द प्रीमाइस ऑफ द शो, द प्रीमाइस, सॉरी, द प्रीमाइस, प्रीमाइस ऑफ द शो इज, ऑफ, एक शो की बात कर रहा है, ऑफ द शो इज, ऑफ द शो इज क्या है, मिले स्टीवर्ट, मिले, MILEY, मिले स्टीवर्ट, स्टीवर्ट, मिले स्टीवर्ट की बात कर रहा है। ये शो किसके बारे में, मिले स्टीवर्ट। ये प्लेन गर्ल, ये बहुत ही सिंपल गर्ल है, ये प्लेन गर्ल, ये प्लेन गर्ल, ये प्लेन गर्ल हुज ऑल्टर ईगो इज, हुज ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो, हुज ऑल्टर ईगो इज हैना मोंटेना, इज हैना, हैना मोंटेना। समझो, द प्रीमिस ऑफ द शो इज मिली स्टीवर्ट। मिली स्टीवर्ट के बारे में, एक स्टीवर्ट के बारे में एक शो है। ए प्लेन गर्ल, एक बहुत ही सीधी सी लड़की है मिली स्टीवर्ट, हुज ऑल्टर ईगो, जिसका ठीक प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब क्या है, हैना मोंटेना। मतलब ये जो मिली स्टीवर्ट लड़की है ना, ये हैना मोंटेना का कैरेक्टर कर रही है, ये हैना मोंटेना के रूप में है। इसका एक और रूप क्या है, हैना मोंटेना है। तो ये हो गया आपका ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो में एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक स्पेस देके आपको ये शब्द लिखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, हम ऑल्टर का जो रूट होता है, ये रूट ऑल्टर हमारा खत्म होता है। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे दूसरे रूट की ओर। बोर्ड छोटा होने के कारण क्या होता है ना, बार बार आपको पूछना पड़ता है, बड़ी दिक्कत की बात है यार। अगला रूट हमारा, अभी यहाँ पे 3-4 रूट हम लोग एक साथ देखेंगे। पहला हमारा रूट होता है वर्टो, VERTO, वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टर्न लेना, इनवर्ड आउटवर्ड ये नहीं, मतलब वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, मतलब घूम जाना, टू टर्न, टू टर्न इसका मतलब होता है, वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। आगे समझ में आएगा कि वर्टो हम लोग क्यों यूज, क्या यूज है इसका। ये भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से ये भी लिया गया है, लैटिन भाषा से ये लिया गया है वर्टो। एक और वर्ड, एक और रूट वर्ड हम लोग देखते हैं, इंट्रो, INTRO। आप लोग बोलते हो ना इंट्रो, इंट्रोडक्शन को इंट्रो बोलते हो ना, ये वो इंट्रो नहीं है। इंट्रो का मतलब होता है, ये भी लैटिन से लिया गया है, इसका मतलब होता है इनवर्ट। एक और है एक्स्ट्रो, EXTRO, एक्स्ट्रो, इसका मतलब होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। एक इनवर्ड, इंट्रो अंदर की तरफ, एक्स्ट्रो बाहर की तरफ। और एक और होता है MB, AMBI, MB, इसका मतलब होता है कि बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, बोथ, ये बोथ ही लिख रहा हूं, बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो ये 4 रूट वर्ड्स हो गए हमारे, वर्टो टू टर्न, इंट्रो इनवर्ड, एक्स्ट्रो आउटवर्ड, MB इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। तब इन लोगों से ये रूट वर्ड से हम लोग क्या क्या वर्ड बना सकते हैं।
सबसे पहला वर्ड हमारा होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। समय के कमी के कारण मैं हर एक वर्ड का भी मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं। नोट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल से उठा लेना, वहां पे हर एक सेंटेंस का डिटेल में उसका यूसेज मैंने लिख के दिया है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है? शाय, क्वेट एंड प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन। एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा होगा? इंट्रोवर्ट, जो लाजुक सा होगा। क्वेट, शांत। क्वेट का मतलब क्या होता है? शांत, जो अपने आप में व्यस्त रहता है, अपने आप में बिजी रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में इसका मीनिंग होता है अंतर्मुखी। जो अपने आप में हर एक फीलिंग्स वो अपने किसी को जाहिर नहीं करता, वो अपना फीलिंग्स अपने आप में रखता है, वो किसी को नहीं बताता अपना फीलिंग्स। ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट, जो अपने आप में रखता है फीलिंग। जैसे देखो, इंट्रो का मतलब क्या हुआ? इनवर्ट। वर्टो का मतलब टर्न, जो फीलिंग्स अपने आप अंदर की तरफ टर्न करके रख रहा है ना, अंदर की तरफ टर्न कर रहा है ना, इसीलिए इसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है? इसका मीनिंग कि अपने आप में व्यस्त रहता है, अपने आप में सारे फीलिंग्स रखता है, ना ही किसी को बताता है। इसका ठीक ऑपोजिट, ये इंट्रोवर्ट का ठीक ऑपोजिट आता है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, ये ठीक ऑपोजिट, जो इंट्रोवर्ट पर्सन होगा ना, उसका ठीक ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक और ठीक ऑपोजिट चरित्र इसका होगा, व्यक्तित्व इसका होगा एक्सट्रोवर्ट का। वो क्या करेगा? वो हर एक चीज अपने आप का, जो अपना अंदर का जो चीज भी है, वो हर किसी से शेयर करता जाएगा। अपना फीलिंग्स भी होगा तो हर किसी को बताएगा, कोई भी चीज अपने अंदर नहीं रखेगा। एन आउटिंग पर्सन, एन आउटगोइंग पर्सन, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति, आप अर्थ समझो इसका, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना फीलिंग्स हर किसी से जाहिर करता फिरता हो, जो अपने आप अंदर कुछ नहीं रख सकता। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, हर किसी से बात करता है, घुल मिल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। जो एक ऐसा व्यक्ति जो बहिर्मुखी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहिर्मुखी, जो बाहर की तरफ उसका फीलिंग्स हो। एक्स्ट्रो क्या मतलब क्या हुआ? बाहर की तरफ। वर्टो टर्न, बाहर की तरफ अपने फीलिंग्स टर्न करता है व्यक्ति। समझे कि नहीं समझे बेटा? नेक्स्ट आता है हमारा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट कहां से आया भाई? एमवी हमने देखा दो तरफ है। अभी आपको बताने में परेशानी हो रहा है कि एम्बीवर्ट का मीनिंग क्या होगा? अभी परेशानी नहीं हो रही है आपको, क्यों? क्योंकि एमबी तो आपको पता है इसका रूट क्या है। ये एमबी जो हुआ है, ये कहां से आया है? ये एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बोथ। वर्ड का मतलब होता है टर्न। एम्बीवर्ट क्या होगा? जिसका फीलिंग्स ऐसा होगा, एक ऐसा टाइप का व्यक्ति होगा जो एक ही टाइम में कभी कभी वो इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है कुछ कुछ सिचुएशन में, और कभी कभी वो पार्टी करता है, एक्सट्रोवर्ट की तरह होता है, हर सब कुछ बोल देता है, अंदर कुछ नहीं रखता। जो बीच का होता है ना, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो जो मिला के जो कंबाइंड पर्सनैलिटी होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, इसको मीनिंग होगा इसका बोथ। बोथ बोथ इंट्रोवर्ट एंड क्या? एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट भी होगा और एक्सट्रोवर्ट भी होगा। हा कि ना भाई? बोल दो हा कि ना। हाँ, एक व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट भी होगा, एक्सट्रोवर्ट भी होगा, जिसमें ये दोनों क्वालिटी रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट। समझे? आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट रूट, ये रूट वर्ड टू, ये सारे रूट से हमने सेंटेंस वर्ड सीख लिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे। और तुम भी थोड़ा सा जोश वोश बढ़ाओ यार, पढ़ाई में थोड़ा सा जोश बढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई ऐसे पता है पढ़ाई क्या होता है ना, कैसे करनी चाहिए? आदमी को मजा आना चाहिए पढ़ाई में। अगर आपको मजा नहीं आता ना, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने में, तो आपका वो सारी चीजें याद नहीं रहेगी आपको। एक तरीका होता है पढ़ाई करने का। आप ऐसे ही मुंह बना के बैठे रहोगे ना कि नहीं मुझे आज तो पढ़ना है, मुझे पढ़ना है यार, आज क्या करे, मतलब कोई चारा नहीं है, ऐसे जब मूड बना के पढ़ते हो ना, आपको चीजें देखना है। एक बार यहां से पढ़ोगे ना तो यहां तक जाएगी, लेकिन सिर्फ यहां से पढ़ोगे ना, कोई काम नहीं आएगा। यहां से होके जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि दिल से होके दिमाग तक जाना चाहिए, तब देखना पढ़ाई कैसी होगी। 1 घंटा भी पढ़ोगे ना, और यहां से अगर 8 घंटा भी पढ़ोगे, देखना डिफरेंस, मिला के देखना। कौन कहता है ऐसी बातें कि सिर्फ दिमाग से ही पढ़ना पड़ता है? दिल से भी पढ़ के देखो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड आता है डेक्स्टर। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड आता है डेक्स्टर। क्या आता है? डेक्स्टर। ये एक रूट वर्ड है। ये क्या है? डेक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंडेड। यहां पे कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। राइट
हैंडेड, डाया या स्किलफुल। अब स्किलफुल क्यों बोल दिया आपने, तो डाया बोल दिया लेकिन स्किलफुल क्यों बोला? देखो पिछले जमाने में क्या होता था ना कि क्या होता था कि हम लोग जो दाया हाथ से जो आदमी काम करता है ना, जो आदमी दाया हाथ से काम करता है उसको हम लोग स्किलफुल बोलते थे, उसको हम लोग सही मानते थे कि ये सही आदमी। लेकिन जो भी आदमी लेफ्ट हैंड से काम करता है ना, उसको हम लोग क्या मानते थे, या सोसाइटी क्या मानती थी उसको, कि वो खराब है, सिनिस्टर बोलते बोलते थे उसको। ये हम लोग आगे सीखेंगे ये वर्ड। तो देखो ये जो डेक्स्टर का मीनिंग होता है ना, ये होता है ये भी एक लैटिन वर्ड है, ये लैटिन से आया है डेक्स्टर, ये भी लैटिन से आया है और लैटिन भाषा से आया है। इसका मीनिंग होता है राइट हैंडेड या स्किलफुल, जो व्यक्ति राइट दाएं हाथ से काम करता हो या वो स्किलफुल हो। ठीक है, तो ये रूट से हमने पहला वर्ड क्या सीख, पहला वर्ड क्या मिला हमको, डेक्सटेरस। क्या मिला पहला वर्ड, डेक्सटेरस। डेक्सटेरस, डेक्सटेरस क्या है, ओ यू एस पीछे लग गया ना, जब भी किसी वर्ड के पीछे ओ यू एस लग जाता है हमको ये क्या पता होता है, वो एडजेक्टिव है, वो किसी का क्वालिटी बोधित कर रहा है, किसी का क्वालिटी जाहिर कर रहा है। तो डेक्सटेरस क्या हो गया हमारा, ये एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, स्किलफुल। स्किलफुल या हिंदी में इसको बोलेंगे निपुण, वो इस काम में निपुण है, वो इस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है। क्योंकि डेक्स्टर का तो हमें पता था रूट वर्ड राइट हैंडेड या फिर स्किल होता है, तो जैसे डेक्स्टरस आ गया हमको ये पता चल गया कि स्किलफुल कोई चीज होगा, तो डेक्स्टरस का मीनिंग होता है स्किलफुल या राइट हैंडेड, जो सॉरी राइट हैंडेड नहीं, स्किलफुल या निपुण, निपुणता। ठीक है, निपुणता इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रस, निपुणता या स्किलफुल इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रस। दूसरा हमें क्या मिलता है वर्ड, दूसरा वर्ड हमें मिलता है डेक्स्टरिटी। डेक्स्टरिटी, आई टी वाई लग गया डेक्स्टर के साथ, ये तब बन गया नाउन और ये होता है स्किल। इसका मतलब होता है स्किल, स्किल कौशल, कौशल हिंदी में बोलते हैं इसको कौशल। ये जब डेक्स्टरिटी हो गया, ये हो गया नाउन, ये हो गया, ये अगर आपका एडजेक्टिव हो रहा है, ये आपका एडजेक्टिव हो रहा है, ये अगर एडजेक्टिव है तो ये क्या है, नाउन है बेटा, ये नाउन है। डेक्स्टरिटी ये भी स्किल ही बोधित कर रहा है, हिंदी में इसको बोलेंगे आप कौशल, कौशल बोलेंगे इसको, नाउन है। और डेक्स्टरस स्किलफुल एडजेक्टिव, ये होता है निपुणता। नेक्स्ट हमारा एक और वर्ड आता है क्या डेक्स्टर से, एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBI डेक्स TROUS, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखो ये वर्ड देखते ही आपको पता चल गया इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। कैसे पता चला, क्योंकि आपको रूट पता है इस दोनों वर्ड का। कैसे, देखो यहाँ पे दो रूट हमको दिखते नजर आ रहे हैं, एक हो गया एमबी, दूसरा डेक्स्टर से डेक्स्टरस आया, डेक्स्टर से हमको डेक्स्टरस आया। एमबी हमको पता है दोनों तरफ की बात करता है, इनवर्ड आउटवर्ड या दोनों तरफ बोथ की बात करता है। डेक्स्टरस हमको पता है निपुण, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा निपुण या हैंड, राइट हैंड बोला था ना डेक्स्टर, तो एम्बी डेक्स्टरस का मतलब ये होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका दोनों हाथ, जिसका दाया हाथ और बाया हाथ दोनों हाथ समान चलता है, जिसका दोनों हाथ समान चलता है। एमबी का मतलब बोथ होता है ना, डेक्स्टर का मतलब निपुण या स्किलफुल, मतलब दोनों तरह से स्किलफुल। कैसे दोनों तरह से, उसका दोनों हाथ से वो स्किलफुल है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बी डेक्स्टरस। इसका मीनिंग होता है whose both hands वर्क्स क्या, इक्वली, जिसका दोनों हाथ इक्वली काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका प्रोनाउंसिएशन भी समझो, प्रोनाउंसिएशन भी याद रखो, एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसका दोनों हाथ सिमिलरली या इक्वली चलता है। इसी से मिलता जुलता, डेक्स्टर से मिलता जुलता एक और रूट वर्ड हमको पता है, एक और रूट वर्ड हमें जानना है अभी, क्या नेक्स्ट, ड्रोएट, DROIT, ड्रोएट, DROIT, ड्रोएट। ड्रोएट का मतलब भी राइट हैंडेड होता है या स्किलफुल होता है। ड्रोएट का मतलब, ये रूट वर्ड है एक ड्रोएट, ड्रोएट का मतलब भी हमारा राइट हैंडेड या स्किलफुल, ये होता है ड्रोएट का मतलब। ड्रोएट से हमें क्या मिला, ड्रोएट ये डेक्स्टर का ही एक इक्वल वर्ड है, लेकिन ये आया कहां से,
ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से ये ड्रॉयट हमने लिया है, और इसका मीनिंग भी एक ही है, डेक्स्टर जैसा ही है कि राइट हैंडेड या स्किलफुल। इससे सबसे पहला शब्द हमारा क्या बनता है, एड्रॉयट, ADROT, जो इंग्लिश में हमारा सबसे पहला शब्द बनता है इससे, एड्रॉयट। एड्रॉयट का मतलब क्या होता है, एड्रॉयट, जैसे ड्रॉयट हमारा राइट हैंडेड या स्किलफुल है, इसका मतलब एड्रॉयट भी यही उससे कुछ मिलता जुलता होगा। एड्रॉयट का मीनिंग होता है क्लेवर। क्लेवर क्या, क्लेवर मतलब क्या, चालाक या स्किलफुल, चालाक या स्किलफुल जो होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रॉयट। एड्रॉयट एंड्रॉयड से आया, एड्रॉयट, एंड्रॉयड याद रख दो, एड्रॉयड भी याद रहेगा। एड्रॉयट मतलब चालाक या स्किलफुल। एक और वर्ड आता है इसका, एड्रॉयटनेस। एड्रॉयट, अगर ये एड्रॉयट क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ये नाउन फॉर्म में है, ये नाउन फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे एड्रॉयटनेस, ये क्या समझाएगा, नेस जब लग गया क्वालिटी समझाएगा, क्या होगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा सर, ये एडजेक्टिव हो जाएगा स्किलफुलनेस, स्किलफुलनेस। ये क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया, जैसे नेस लग गया तो ये हो गया एड्रॉयट। एड्रॉयटनेस कहां से आया, ड्रॉयट से आया। ड्रॉयट का मतलब राइट हैंडेड या स्किलफुल, ठीक है। अब इसी से मैंने एक और बताया था ना, सिनिस्टर, एक और जब जान के रखो, सिनिस्टर। सिनिस्टर क्या होता है, पहले के दिनों में क्या होता था कि एड्रॉयट को या डेक्स्टर को हम लोग मानते थे सही, और उसी का ऑपोजिट, उसी चीज का ऑपोजिट हम लोग मानते थे सिनिस्टर। सिनिस्टर जिसका मतलब होता था हमारा इविल, याद रखना, इविल। सिनिस्टर का मतलब होता है इविल। ये ड्रॉयट या डेक्स्टर का जस्ट ऑपोजिट है, ये एक रूट वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड है, अलग से मैंने लिया है इसको, इसका जस्ट ऑपोजिट, ड्रॉयट या डेक्स्टर का जस्ट ऑपोजिट सिनिस्टर होता है, SINISTER, सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है आपका इविल या खराब। अब कुछ और रूट वर्ड्स हम लोग एक साथ देखते हैं, और इन रूट वर्ड से क्या क्या वर्ड बनते हैं वो हम लोग एक साथ देख के फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। आप लिखते जाओ एक लाइन में। सबसे पहला हमारा आता है मिसेन, MISEIN, मिसेन, MISEIN। मिसेन का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना। ये रूट वर्ड है सारे, टू हेट, अरे टू हेट, मिसेन। दूसरा रूट वर्ड हमारा आता है, ये लैटिन से लिया गया है, मिसेन, इसका मतलब होता है टू हेट। उसके बाद आता है गाइन, GYNE, गाइन। गाइन का मतलब होता है, ये सारे लैटिन से लिए गए रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ओमेन, WOMEN। गाइन का मतलब होता है ओमेन। फिर आता है एंड्रोस, ANDROS, एंड्रोस। एंड्रोस, ANDROS, एंड्रोस का मतलब होता है मेल, आदमी, मेल। फिर आता है आपका गेमोस, GAMOS, गेमोस। गेमोस का मतलब होता है मैरिज, मैरिज। गेमोस का मतलब होता है मैरिज। फिर आपका आता है एंथ्रोपोस, ANTHROPOS, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। ये सारे रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है, सारे लिखा लेता हूं रूट वर्ड, फिर हम देखेंगे कि इनसे वर्ड कैसे बनते हैं, एक साथ लिखाता हूं, रुको। एंथ्रोपोस। अगला है हमारा मोनो, मतलब एक, सिंगल, सिंगल, मोनो। फिर हमारा आता है बाई, बाई, बाई का मतलब होता है दो, टू, बाई का मतलब होता है टू, दो। मोनो का अगर एक होगा तो बाई का होगा टू। फिर आता है हमारा पोली। ये सारे क्या है, रूट वर्ड है। ये कैसे यूज करेंगे हम आगे देखेंगे। पोली का मतलब होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा, पोली, मोर देन क्या, टू, दो से ज्यादा, पोली। फिर फिलेन। ये सारे वर्ड बेटा आपको ना कंठस्थ होना चाहिए। फिलेन, फिलेन, PHILEIN, फिलेन का मतलब होता है टू लव, प्यार करना, टू लव। फिलेन का मतलब होता है टू लव। ये जो मैंने लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ये जो 9 मैंने रूट वर्ड्स लिखा है ना, इनसे एक साथ लिखाने का क्या मतलब है, इन सब का भी आपको पता चल जाएगा। इन सब से हम लोग कैसे कैसे वर्ड बनाते हैं वो आप सीखेंगे। सबसे पहला क्या है, मिसेन। मिसेन का मतलब क्या होता है, घृणा करना, टू हेट। ये भी एक लैटिन, ये सारे लैटिन रूट वर्ड है, अब देखो। फिर हमारा दूसरा वर्ड आता है गाइन। गाइन का मतलब होता है लड़की, वोमेन, महिला की बात कर रहा है। एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब होता है कि मेल, लड़का। गेमोस, गेमोस का मतलब होता है मैरिज। एंथ्रोपोस, मैनकाइंड, मनुष्य जाति। मोनो, एक, सिंगल। बाई, दो। पोली, दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच। फिलेन, PHILE, PHILEIN, फिलेन का मतलब होता है टू लव, प्यार करना। अब इन सब से शब्द क्या क्या बनते हैं, कुछ शब्द हम लोग देखेंगे अभी इन सब से क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला शब्द हमारा एक नंबर लिख देते, मिसेंथ्रोप। मिसेन थ्रोप, AMI, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बार ये पूछा जा चुका है। मिसेन, MIS, थ्रोप, THROPE। देखना, आपको जैसे इसका रूट पता होगा ना, फटाक से आप इसका मीनिंग बता दोगे। मिसेन का मतलब क्या देखा है, MISAN, मिसेन। इससे मिलता जुलता है, यहां से आया है मिसेन, मिसेन, मिसेन। यहां से उठाया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये आया है मिसेन। इसका मतलब क्या है, इस जैसे यहां पे दिख गया, इसका मतलब क्या है, घृणा करना। एंथ्रोप, एंथ्रोप फिर हमें दिख रहा है, एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब क्या है, मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब क्या है, मैनकाइंड। अगर मिसेन का मतलब हेट करना है, एंथ्रोप का अगर मैनकाइंड है, ये देखो मिसेन थ्रोप, एंथ्रोप लास्ट में आ रहा है ना, आगे मिसेन आ रहा है ना, तो मिसेंथ्रोप का मतलब क्या हुआ, टू हेट मैनकाइंड, मनुष्य जाति को घृणा करना, मानव को जो घृणा करता है, टू हेट मैनकाइंड। बेटा इससे ना भूखे तुम अपने आप से बना दोगे। टू हेट मैनकाइंड, जो मानव जाति को घृणा करता है उसको हम लोग बोलते हैं मिसेंथ्रोप। जो मानव जाति को घृणा करता है, मतलब हु वन हु हेट मैनकाइंड, जो मानव जाति को घृणा करता है उसको हम लोग बोलते हैं मिसेंथ्रोप। दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं, एक नंबर वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं, मिसोगाइनिस्ट। MISOGYNIST, मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट क्या हो गया भाई, मिसो का मतलब तो मिसेन से मिसो हुआ है, मिसेन से मिसो हुआ है, गाइन गाइन गाइनो गाइनो से गाइनिस्ट हुआ है। तो मिसो का मतलब घृणा करना, गाइन का मतलब ओमेन। मिसोगाइनिस्ट क्या हो गया, वन हु हेट्स ओमेन, जो औरत को घृणा करता है, वन हु हेट्स क्या, ओमेन। समझो इस बात को, मिसेन का मिसेन का मतलब मिसेन से मिसो आया है, इसका मतलब है हेट करना। गाइनो से गाइनिस्ट आया हुआ है, ओमेन है मतलब ओमेन को हेट करना, इसको हम लोग बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। यहां तक इसको पूछ देते हैं। मिटाते और लिखते लिखते मैं भी थोड़ा सा हैरान हो चुका हूं, लेकिन क्या करे, क्लास से चलाना पड़ता है। अगला वर्ड है हमारा मिसोगैमिस्ट। मिसो, जब भी आपको मिसो दिख गया आपको पता चल जाएगा कि ये मिसेन से आया हुआ है, ये क्या है, हेट करना है। मिसोगैमिस्ट क्या है, मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट क्या होता है भाई, मिसो हमको पता है हेट करना, गेमिस्ट देख लो, गेमिस्ट गेमिस्ट गेमिस्ट। देखो गेमोस आ गया ना, गेमोस से गेमिस्ट हो गया, गेमिस्ट गेमोस से गेमिस्ट हो गया, मिसो गेमिस्ट, मिसो गेमोस से आ गया ये। तो मिसो मतलब हेट करना, गेमिस्ट गेमोस का मतलब होता है मैरिज, गेमोस से हो गया गेमिस्ट, गेमिस्ट हो गया। तो मिसो गेमिस्ट क्या होगा, जो मैरिज को हेट करता है, वन हु हेट्स क्या, मैरिज। जो शादी से, उसको परहेज से, शादी से घृणा है, वो शादी नहीं करना चाहता, उसको हम लोग बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट अगर गाइनी से आ रहा है ना, तो मिसोगाइनिस्ट क्या होगा, जो औरत को घृणा करता है। लेकिन जब जब गैमोस से गैमिस्ट हो गया ना, जब इस गैमोस वर्ड से जब ये गैमिस्ट हो गया ना, तब हमको पता चल गया कि ये शादी को घृणा करता है, ये एक ऐसा बंदा है जो शादी को घृणा करता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। फोर्थ वर्ड देख लेते हैं क्या है। फोर्थ वर्ड हमारा होता है एंथ्रोपोलॉजी। ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कहां से आया, एंथ्रोपोस से आया। एंथ्रोपोस का मीनिंग क्या है,
एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड। और जैसे ही किसी के लास्ट में लॉजी लगा देखोगे ना, LOGY लॉजी, किसी के लास्ट में अगर LOGY लॉजी आप दिखोगे ना, इसका मीनिंग होता है स्टडी। स्टडी को हम लोग बोलते हैं लॉजी। स्टडी का जब ये लास्ट वर्ड सफिक्स ये लॉजी देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा किसी की स्टडी हो रही है। तो एंथ्रोप्स का मीनिंग क्या हो गया, हमें पता था मैनकाइंड। लॉजी हमें पता अभी चल गया है, स्टडी होता है। तो द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। जो मनुष्य को लेके, मनुष्य के शरीर को लेके पढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य को लेके जो पढ़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिलैंथ्रोपिस्ट। पांचवा वर्ड हमारा आता है फिलन, PHILAN, फिलैंथ्रोपिस्ट, THROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलन का मतलब क्या हो गया, फिलन का मतलब हो गया टू लव। फिलैंथ्रोपिस्ट ये दो वर्ड से मिला हुआ है ना, फिलन और एंथ्रोपिस्ट। या ऐसे ऐसे तोड़ो इसको, फिलन एंथ्रोपिस्ट, ऐसे हो गया ना फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलन का मतलब हो गया टू लव, प्यार करना। एंथ्रोपोस कहां से आया, यहां से आया, इसका मीनिंग क्या हो गया, मैनकाइंड हो गया। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, जो मैनकाइंड से प्यार करता हो, जो मैनकाइंड का हेल्प करता हो। वन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब वन हु लव्स, कौन, मैनकाइंड। मैनकाइंड जो मनुष्य जाति को जो लव करता हो, प्यार करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। बहुत बार सुना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बार बार ये सब वर्ड पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट हमारा आते हैं रुको, नेक्स्ट हम आते हैं मोनोगेमी पे। मोनोगेमी, अब आपको पता चल गया होगा, मोनोगमी देख के आपको पता चल गया होगा इसका मीनिंग क्या होगा, पता चलना चाहिए भाई। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। गेमोस से आया गेमी, गेमोस का मतलब होता है शादी। गेमोस से आया गेमी, मोनो से आया सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, और गेमोस से आया गेमी। तो मोनोगेमी क्या हो गया, वन मैरिज, सिंगल मैरिज, वन मैरिज। इसका मतलब मोनोगेमी क्या होता है, वन मैरिज, सिंगल मैरिज, मोनो। लेकिन अब जब भी हमने कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही हमने इस मोनो को हटा के ना, जैसे ही हमने इस मोनो को हटा के गेमी एक ही ठीक ही ठाक रखा, लेकिन इसके साथ जैसे ही हमने ये वर्ड बाय लगा दिया, बाय गेमी, जैसे ही ये हो गया ना बाय गेमी, तब ये वन मैरिज नहीं रहेगा बेटा, तब ये हो जाएगा दो मैरिज, टू मैरिज या टू मैरिजेस। तब ये दो शादियां हो जाएगी। बाई का मतलब दो है, गेमिक का मतलब, तो गेमोस का मतलब तो शादी था, तो बाई गेमी क्या हो गया, टू मैरिजेस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारा है पोलीगेमी। अब जैसे ही बाई हो गया ना, ये मैंने खामखा ही पोस्ट दिया, जैसे ही पोली हो गया, बाई की जगह पे यहाँ पे जब पोली हो गया, गेमी का मतलब हमें पता चल गया मैरिज है। गेमी का मतलब मैरिज है, और मोनो, बाई या पोली जब लगेगा तो उस तरह से उसका रूप बदलेगा। जैसे मैरिज है, मोनो हो गया तो सिंगल मैरिज, बाई हो गया तो दो मैरिज, पोली हो गया तो मोर देन टू मैरिज, दो से ज्यादा शादियों को हम लोग बोलते हैं पोलीगेमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीगेमी बोलते हैं। अभी आपके क्लास का एक और लास्ट वर्ड बाकी है, और इसके साथ हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। लास्ट वर्ड हमारा आता है पोली। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, पोली, ANDRY, पोलीएंड्री। पोली से तो हमको पता चल गया दो से ज्यादा कुछ की बात कर रहा है। एंड्री कहां से आ गया, हमने देखा था ना एंड्रोस का मतलब क्या होता है, मेल होता है। एंड्रोस से आया एंड्री, पोलीएंड्री क्या बन गया, पोलीएंड्री हमारा बन गया दो से ज्यादा हस्बैंड। यहाँ पे हस्बैंड की बात करेगा, दो से जब ज्यादा हस्बैंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी औरत का अगर दो से ज्यादा हस्बैंड है उसको हम लोग बोलते हैं पोलीएंड्री। इसका मतलब है मोर देन टू मैरिजेस, मोर देन टू हस्बैंड, मोर देन टू
हस्बैंड, हस्बैंड। पोलीगेमी और पॉलीएंड्री में क्या डिफरेंस है? पोलीगेमी क्या बोलता है कि मोर देन 2 मैरिजेस, एक आदमी के अगर 2 से ज्यादा औरतों के साथ शादी कर रहा है उसको हम लोग, जब मर्दों की बात करेंगे गेमी से बात करेंगे, लेकिन एंड्री जब होगा उससे मेल की बात करेंगे, मतलब किसी औरत का 2 से ज्यादा जब पति होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्री। नोट्स की चिंता मत करो, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अभी डाल दिया है, वहां से आप लोग ये डाउनलोड कर लो, पूरा हैंड रिटन नोट्स है इसका। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, मैं भी पूरा पसीने से लथपथ लथपथ हो चुका हूँ। तो थैंक यू, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।